दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 7 मई 2024 का डेली करंट अफेयर, जो कि आपकी फुल पत्ती वाली जो क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, आप लोग जो है डेली करंट अफेयर का फास्ट में रिवीजन करने के लिए, यानी आप लोग 1.5 घंटे की क्लास कम से कम टाइम यानी 10 से 15 मिनट में अगर देखना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग को जो है डेली पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं 7 मई 2024 का डेली करेंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे ये पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ये थे अलेक्जेंडर। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 118 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो दोस्तों, 4 डिग्री सी पर जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। किस तापमान पर डिग्री और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो -40 डिग्री पर जो है डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो होता है मोल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति में जो है कुल 6 सदस्य होते हैं। अगला है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। और ये किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो ये खेमर वंश के शासक थे। कौन, सूर्यवर्मन द्वितीय थे, इसके द्वारा बनवाया गया था। और ये इसमें दोस्तों किसकी ये मंदिर है, तो ये दोस्तों ये विष्णु जी की मंदिर है, भगवान विष्णु की ये मंदिर है। ठीक है, तो ये कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये संविधान के जो है 111 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल हैं। तो दोस्तों, कुल जैवमंडलीय क्षेत्र है भारत में कुल 18 है, लेकिन इसमें से जो है मात्र 12 जो है यूनेस्को में शामिल है। अगला है पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाता है। दोस्तों, पुष्प में जो नर जनन अंग ये एंड्रोसियम कहलाता है, एंड्रोसियम। और पुष्प में मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, तो इसको गाइनोसियम कहते हैं। अगला है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका उत्पन्न होती है। तो इससे होती है आधा, यानी हाफ उत्पन्न होती है। अगला है राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो है ये पहले उपसभापति थे और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के जो है सभापति होते हैं। तो ये उपसभापति थे, उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है। तो कृष्णदेव राय का संबंध जो है ये तुलुप वंश से है, तुलुप वंश। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था। दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई था, हरिहर और बुक्का दो भाई विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो जो ये जो है 106वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है प्रकाश के किस रंग की सर्वाधिक तरंग दर्ज होती है। तो दोस्तों, किस रंग की, तो ये होता है लाल की। अगला है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर किया था। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो ये ओपेनहाइमर जो है परमाणु बम के आविष्कार किया था। कौन कौन से रंग जो है प्राथमिक रंग होते हैं। दोस्तों, लाल, हरा और नीला जो रंग है ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो 1/6 होता है। अगला है टाइटन किसका उपग्रह है। टाइटन दोस्तों शनि का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है टाइटन। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली
महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ये थी राजकुमारी अमृता कौर। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो कुल जो है 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगला है बांग्लादेश और भारत के बीच कुल कितना किलोमीटर का जो है बाउंड्री शेयर करता है? तो कुल मिला के 4096 किलोमीटर का बाउंड्री जो है भारत और बांग्लादेश में शेयरिंग है। अगला है कामेंग, तिस्ता, धनसिरी। कामेंग, तिस्ता और धनसिरी लोहित किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये सब, कामेंग, तिस्ता और धनसिरी लोहित। अब हम लोग जो है दोस्तों मेन टॉपिक जो होता है 7 मई 2024 का करंट अफेयर, तो हम लोग करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये दोस्तों कहाँ होगा? तो ये बांग्लादेश में होगा। अगला है कि फीफा जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में कहाँ होगा दोस्तों? तो ये अमेरिका, कनाडा और ये मेक्सिको में होगा। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। अगला है कि ओलंपिक 33वां कहाँ पर होगा दोस्तों 2024 में? तो ये होगा पेरिस में। और उसके बाद 34वां होगा 2028 में कहाँ? तो ये दोस्तों होगा लॉस एंजल्स में। नेशनल गेम 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में। और राष्ट्रमंडल खेल जो है 23वां कहाँ पर होगा? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा। एशियन गेम कहाँ होगा? तो ये दोस्तों आइची, जापान में। अगला लर्न टॉप प्रश्न देख लेते हैं साथ में। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? अभी ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये गोवा में प्रारंभ हुआ है। अगला है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध जो है साझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? तो ये साझी क्राफ्ट किस राज्य के दोस्तों है प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली जो है AI आधारित फिल्म है इरा है, इरा। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल जो है प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसका जो है पहली बार सफल प्रक्षेपण जो है हाई इनपल्स कंपनी ने किया है। हाई इनपल्स कंपनी ने किया है इसका पहली बार सफल परीक्षण। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये कौन है? मीराबाई चानू हैं। एकमात्र भारतीय हैं पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, वो कौन? भारोत्तोलक में मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो निर्वाचन आयोग का जो है यूथ आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये जूरी सदस्य बनी है, ये है बिल्किस मीर, बिल्किस मीर बनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो है ये द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कांस 2024 में मानव पाम डी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? ये दोस्तों मेरिल स्ट्रीप जो है इसको जो है मानव पाम डी और से सम्मानित किया जाएगा। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें जो है दोस्तों भारत को थर्ड यानी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नई स्वर्णिम समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च किया है? दोस्तों जिम्बाब्वे जो है ये नई समर्थित जो मुद्रा है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग को लॉन्च किया जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे है जिम्बाब्वे की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये दोस्तों खुबानी खिलना जो महोत्सव है ये लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री प्रशिक्षण प्रारंभ किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये चीन किया है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्ली-आरटी ने कहां पर दस्तक दी है? तो ये दोस्तों कहां दिया दस्तक? USA में, अमेरिका में दिया है दस्तक। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में
भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को है इसमें दोस्तों साइबर अपराध सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला विश्वविद्यालय कौन है दोस्तों जो हार्वर्ड का जो है पाठ्यक्रम पेश कर रहा है? तो ये है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये सलमान रुश्दी से है। नाइफ का संबंध किससे है? तो सलमान रुश्दी से है। अगला है, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका कब लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगा रहा है दोस्तों कौन देश है? ये नाइजीरिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है दोस्तों चीन है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें उपविजेता कौन है, उपविजेता कौन है, आप लोग हमें कमेंट करिए। अगला है लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो ये दोस्तों धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है हाइब्रिड पिच। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों भावी मेहता को जो है सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न है हमारा। लल्लन टॉप प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसको निर्यात किया है दोस्तों? तो ये किया है फिलीपींस को। फिलीपींस को अभी हम लोग जो है हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल दिए हैं। पहला है 9 नंबर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? ये पाकिस्तान की अभी हाल ही में मुफ्त योग शिक्षा जो है प्रारंभ किया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में जो है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये कौन है? तो ये है इतानी बेनामटी। इतानी बेनामटी को जो है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित हुआ है और ये पहली महिला है। और मेल में किसको दिया गया है? तो ये मेल में जो है नोवाक जोकोविच को दिया गया है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है पेंशन विभाग ने। सरकारी जो सेवा में थे जो कर्मचारी और रिटायर कर चुके हैं उनके लिए भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन जो है 2024 में ये इटली की अध्यक्षता में आयोजित होगा। अगला देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को बनाया जिम्मेवार। तो बाल विवाह रोकने के लिए जो है राजस्थान का हाई कोर्ट ने सरपंच को जिम्मेदार बनाया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में दोस्तों आप लोग से हमें निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो आप लोग लाइक करिएगा तो हमारा जो है वीडियो में व्यूज़ बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए और व्यूज़ बढ़ेगा तो हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। तो अगर लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया हूँ तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो PDF के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।